पाकिस्तान का 2012-2013 अनाउंस हो चुका है। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने आज नेशनल असम्बली में एक तकरीर की है, लेकिन एक बड़ा अजीब सा मंजर था कि तकरीर जो थी बड़ी मुख्तसर सी थी। यूजुअली हमने ये देखा है कि वज़ीर ख़जाना की खासी तफसील की एक तकरीर होती है, लेकिन उन्होंने बड़ी मुख्तसर सी तकरीर की थी। लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन ने, PML नून ने, आपने देखा होगा टीवी की स्क्रीन पे भी भरपूर एहतजाज किया और मुस्तकिल शेम शेम के नारे भी लगाते रहे। लेकिन बजट के जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो सामने आ गए थे और उस पर ज़ाहिर है गुफ्तगू भी करेंगे और ये देखेंगे कि ये बजट कैसा है, क्या अवामी उमंगों के मुताबिक है या नहीं है, क्या ये जो प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट ने, जो वादा किया था, क्या उस वादे पे ये बजट पूरा उतर रहा है, क्या इसमें आम आदमी को रिलीफ दिया गया है या नहीं दिया गया, कुछ बिजली की लोड शेडिंग का कुछ तस्करा हुआ या नहीं हुआ, इसमें कुछ महंगाई की बातें हुई, कुछ कीमतों को सस्ता किया गया या नहीं किया गया। एक जो एक इजमाली सूरत हाल है वो ये है कि बजट में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के लिए 10 अरब रुपए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 70 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस साल 13 अरब डॉलर वतन भिजवाए हैं। अपनी तकरीर में अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि बजट 2012-13 का कुल हजम 2960 अरब रुपए है। बजट खसारा 1185 अरब रुपए का अंदेशा है। पहली बार गंदम और चीनी बरामद की गई। बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के 200 से ज्यादा मंसूबे तैयार किए जाएंगे और रवा अखराजात को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% कम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर आवाम पर ज्यादा नहीं डाला। ये नहीं बताया कि जब पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं सस्ती होती हैं आलमी तौर पे, तो आखिर वो आवाम को क्यों नहीं ट्रांसफर की जाती हैं। हुकूमत ने NFC अवार्ड दिया, जिससे सूबों का हिस्सा बढ़कर 70% हो गया। ज़राई शोबे को तरक्की देने के लिए यूरिया इंपोर्ट किया। टैक्स महसूलात कीमत में 25% इजाफा हुआ। और इस हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कौमी इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया। उनका मजीद कहना था कि इस्लाहात करने से टैक्सों में इजाफा हुआ। IMF को 1.2 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया। गुज़िश्ता 2 साल में माशी तरक्की की शरह 3.4 यानी 3.4% रही। बरामदात में हमारी कारकर्दगी अच्छी रही। 3 सालों में ग्रोथ 3.4% थी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 70 अरब रुपए और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। 3.4 उन्होंने कहा कि ये हमारी ग्रोथ रेट थी, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में कोई 8% तक आ रही है, मलेशिया श्रीलंका में 7% तक आ रही है। उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया कि आखिर हम इन अहदाफ को कब अबूर करेंगे या कब छुएंगे। उसके साथ ही उन्होंने 2012-13 के बजट में 10 आइटम्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को खत्म करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि एक दिन में 25,000 बैंक से निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 50,000 निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। आमदन पर टैक्स छूट की सालाना हद 4 लाख रुपए कर दी गई है। टर्नओवर टैक्स को 1 से कम करके निस्फ़% किया जा रहा है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं साहब, लाइन पे हैं, उनसे हम बात करते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, ये जो बजट 2012-13 का आज अब्दुल हफीज शेख साहब ने जो ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे बहैसियत एक बिजनेसमैन के? इसमें क्या कुछ रिलीफ मिला है बिजनेसमैन बिरादरी को, या यूं कह लीजिए कि अवाम को, या ये उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा? देखिए, मैं आपको एक बात बताया हूं कि अवाम को रिलीफ जब मिलेगा जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। जी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए बजट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि देखिए इंडस्ट्री चलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, और इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती। जी जी, इन्होंने बजट में कुछ चीजें अच्छी जरूर की हैं कि जैसे सेल टैक्स जो है वो 22 और 19.5% से 16% कर दिया फ्लैट रेट। इस तरह इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स को 1% से ½ % किया, ये भी अच्छी चीज है। मगर ये जो सेल टैक्स जो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी जी, कि वो जो है सिंगल डिजिट में लाए जी,
और नेटवर्क को और वाइड करें जी, और इस तरह इनकम टैक्स को भी रिड्यूस करें। अच्छा, और इनकम टैक्स के पेयर को और नेटवर्क को बढ़ाएं। इस पे हमने कई दफा इनसे ये कहा है कि आप सेल टैक्स में रिफंड भी खत्म करें और उसकी परसेंटेज इतनी कम कर दें और नॉन रिफंडेबल कर दें। अच्छा, और हमने कई दफा इनसे ये भी कहा है कि इनकम टैक्स के अंदर आप जितने भी कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उन सबको NTN नंबर इशू करें ताकि टैक्स नेट फ्रॉड हो। अच्छा, और परसेंटेज इतनी कम करें कि कोई चोरी कराना चाहे तो उसका टैक्स पेयर का चोरी करने का दिल ही ना हो। अच्छा, अच्छा, इसमें कुछ एनर्जी सेक्टर की कुछ बात की है इस बजट में? इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर की, सॉरी, एनर्जी सेक्टर की, बिजली लोड शेडिंग जो हो रही है, कुछ इसकी कोई सोल्यूशन बात कही है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो भी सपोर्ट, लोड शेडिंग को रोकने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिएगी हम उसके अंदर पेमेंट करने के लिए तैयार है, मगर कोई अमाउंट नहीं बताई इन्होंने कि कितनी अमाउंट रखी गई है। इन्होंने कहा है कि हम उसमें पेमेंट करेंगे जो भी एनर्जी सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी। हालांकि एनर्जी के लिए इनको हम ये समझते थे कि इस साल जो एनर्जी के क्राइसिस रहे हैं तो डेवलपमेंट के 50% फंड्स इनको एनर्जी सेक्टर में रखने चाहिए थे। हेलो, लेकिन अभी मैं आपको एक, ख्वातीन हजरात, हमने जैसे ही ये बजट आया था हम मौजूद थे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में, वहाँ ताजिर बरादरी मौजूद थी, सारी बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी और उन्होंने इस बजट को एक साथ देखा था टेलीविजन स्क्रीन पे और उसके बाद जो भी उनके फर्स्ट इंप्रेशंस थे वो हमने कोशिश की थी अपने कैमरे में कैप्चर करने की। जरा देखिएगा, एक छोटा सा पैकेज है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कराची चेंबर में बनाया था आपके लिए, समझने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, ये बजट के अंदर जो है ना कैमोफ्लेज काफ़ी था, 10 मिनट की स्पीच थी, कोई ख़ास समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप उसको ओवरऑल देखें तो उन्होंने काफ़ी मुस्बत इकदाम भी लिए हैं, बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड्स को काफ़ी को पूरा भी किया है। वन मस्ट अप्रिशिएट जो उन्होंने किया है, 3 लाख से 4 लाख कर दिया इनकम टैक्स के स्लैब को, 0.5% कर दिया 1% टर्नओवर को, जो कि पहले किया था जब भी हमने कहा था कि ठीक नहीं है। दे हैव एक्चुअली रेक्टिफाइड, उसको करेक्ट किया है और फार्मास्यूटिकल की ड्यूटीज़ में कमी की है ताकि स्मगलिंग को बीट किया जा सके। ओवरऑल कस्टम के स्लैब को 35 से 30 किया है। तो आई थिंक देयर आर मेनी पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस बजट, सो वी मस्ट नॉट से कि भाई उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश की है लेकिन डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और जब डेफिसिट बढ़ रहा है तो क्या हम फिर IMF प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं? एक बड़ा सवाल या निशान है। मैं नहीं समझता कि आफ्टर टेकिंग सो मेनी पॉपुलर डिसीजंस ये कोई अनपॉपुलर डिसीजन पॉलिटिकली जो होगा इस साल में वो लेंगे। अगर नहीं लेते तो फिर डॉलर कहाँ जाके रुकेगा और फिर डेट रिटायरमेंट कैसे होगी? IMF की जो ट्रेंच आ रही है जुलाई में वो कैसे एक्चुअली इसको रिटायर करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस हैं विच मेरा ख्याल है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब आएगा। देखिए जी, डेफिसिट कंट्रोल करने का कोई और तरीका नहीं होता। देखिए जी, या आप इंपोर्ट कम करें या आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तीसरा कोई तरीका दुनिया में पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए राइज नहीं हुआ। तो आप अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए कैसे बढ़ाएंगे। यू हैव टू हैव सर्टेन मेजर्स टू टेक। और जब आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं तो जो प्रोडक्शन तो जब भी बढ़ सकता है जब आपके पास पैराफिनेरिया हो, उसका कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक लिंक है, पावर, वही अगर मिसिंग है तो आप चेन कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते तो आप इस ट्रेड अकाउंट को, ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं कर सकते। जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कम नहीं कर सकते तो आपका जो बजट का डेफिसिट है वो तो जाहिर है वो बलून होगा, बड़ा होगा। तो इन तमाम बातों के लिए मेरा ख्याल है कि हमको पहले को पहले करना चाहिए, दूसरे को दूसरा करना चाहिए। सबसे पहली जरूरत इस मुल्क में जो है वो पावर क्राइसिस को खत्म करने की, गैस की अवेलेबिलिटी थ्रू लोड मैनेजमेंट, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड कन्वर्टिंग द कोल पावर प्लांट्स ऑन थर्मल
to coal, and there are many other issues which can be really matter to this. उनको ये करना चाहिए, कम से कम इस काम को शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो है ना आगे कहीं ना कहीं इस बात को करना पड़ेगा, इस बात के सवालात होंगे. तो I think that is the biggest question which one needs to answer. जो बजट में दिए हैं टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से, विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से, पावर के हवाले से, तो बाकी कस्टम ड्यूटी के हवाले से कुछ चीज़ों की तरफ ये इन्होंने कम किया है. इनकम टैक्स के हवाले से भी इन्होंने जो 3 लाख था उसकी लिमिट 4 लाख कर दी है, बट उसमें इन्होंने स्लैब भी कम कर दिए. तो ये देखना पड़ेगा कि जो अगर 4 लाख पे इन्होंने एग्जम्पशन दिया है तो 4 लाख प्लस जो आमदनी है उस पर स्लैब अब कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या स्लैब होगा. ये एक बहुत अहम चीज़ जो है वो ये है. हमने डिमांड की थी इनसे कि इनकम टैक्स का जो मैक्सिमम जो है वो जो 35% था उसको 25% लाया जाए. उस पर इन्होंने ये चीज़ आई नहीं अभी तक बजट में. सेल्स टैक्स पे इन्होंने कुछ आइटमों पे जो 16% से अबव थी, प्लास्टिक की आइटम्स हैं, उस तरह के काफ़ी आइटम्स हैं, केमिकल्स इसमें काफ़ी, जिस पे कि 22% 25% उसको ये कम लेके आए. बट जो 16% या 15% पे जो सेल्स टैक्स की आइटम, उस पर अभी तक इन्होंने कोई चीज़ वाज़े नहीं की है कि क्या होना चाहिए. हालांकि हमारी ओवरऑल हमारी डिमांड थी कि ये सेल्स टैक्स जो है इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए, 9% पे लाया जाए. विद होल्डिंग के टैक्स के हवाले से इन्होंने जो 0.5% किया है, अच्छा इकदाम इन्होंने किया है. कैश ड्राइंग के हवाले से इन्होंने जो है ना लिमिट 25,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी है, वो भी अच्छा इकदाम है. पावर जनरेशन के लिए इन्होंने जो 183 अरब रुपए रखे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आप देखें कि पिछले साल भी इन्होंने जो इससे ज़्यादा रकम इन्होंने खर्च की थी. मगर बात जो है कि बात रकम की, अमाउंट की तो एक तरफ है, असल चीज़ है कि अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल वाज़े नहीं नज़र आ रही कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में कोई ऐसा पावर का बहरान जो कोई कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा. क्योंकि आप देखिए इस वक्त हमारा ओवरऑल शॉर्टफॉल जो है वो 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया है, और कोई चीज़ हमें ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रही कि ये जो है ना वो पावर में कोई. गैस का बहरान आए दिन बढ़ता जा रहा है. आप ये देखें कि कहा जा रहा था कि सर्दियों की वजह से लोड शेडिंग है गैस की, मगर आज गर्मियाँ अपनी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड गर्मियाँ पड़ रही हैं, मगर गैस का बहरान जो है अभी तक गैस की लोड शेडिंग चल रही है. तो जब तक ये चीज़ें, इनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं आएगी, फिर मैं समझता हूँ बजट पूरा पेश नहीं. उन्होंने कोई चीज़ें ऐसे रखी होंगी कि जो आवाम जो इस वक्त जो महंगाई का जो एक मैदान घर में आवाम जो महंगाई की उसमें पिसी हुई हैं, उसके लिए अभी तक इन्होंने कोई आज इस बजट में आज कोई चीज़ पेश नहीं कर सके. मैं समझता हूँ मेन चीज़ जो है वो ये इनको ये देखना पड़ेगा कि आवाम को किस तरह से रिलीफ मिले. और आप ये देखें इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, कल जैसे उन्होंने बताया कि तकरीबन 3.5 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है. इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारे बच्चे जो अपनी तालीम मुकम्मल करके जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, उनके लिए, उनकी जॉब के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है. जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनके काम के लिए उनका क्या होगा, उसका कोई वो सिस्टम नहीं है. और मैं आपको बताऊं एक बात, अगर बैठ के ये बात करें और देखें इसको, इंडस्ट्री और कारोबार चलाने की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ती जा रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो वो नहीं बढ़ेगी, कम होगी. बैठ के जो है ना काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं. मगर मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं कि क्योंकि आज बजट पेश नहीं हो सका, 1-2 दिन में जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे इसके, पूरा बजट आएगा, मैं समझता हूं कि कुछ इसमें और बेहतरी आएगी. बजट में ये बताएं ओवरऑल बजट जिस अंदाज से पेश किया गया है, मतलब इसको एक्सेप्टेबल है या नहीं है? नहीं देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, अभी तो देखिए जी, नो डाउट इन्होंने कोशिश की है. देखिए इनकम टैक्स का भी इन्होंने किया है, सेल्स टैक्स में भी ये लेके आए हैं. ड्यूटीज़ जो थी, देखिए जी इस वक्त सबसे बड़ा जो मुल्क को रेवेन्यू को जो मार रहा है वो हमारा स्मगलिंग है. ड्यूटियाँ कम की इन्होंने, इससे स्मगलिंग को भी जो है ना पे फ़र्क पड़ेगा, तो रेगुलर इंपोर्ट जो है ना वो होगा. तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं. बहुत सी चीज़ें और हैं. आप देखिए हमेशा का बजट उठा के देख लें कि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आज ये मेरे ख्याल जो ऐवान की जो सूरत हाल थी वो पूरा बजट पेश नहीं कर सके. मैं उम्मीद करता हूँ और इससे हम समझते हैं ये बात, अगर ऐसी कोई चीज़ ना हुई तो ये 1-2 दिन के अंदर इसको कवर अप करके बजट को और बेहतर जो है ना वो ले आएंगे. देखिए जी, जो इश्यूज़ इस वक्त कौम को दरपेश हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें सरफहरिस्त जो है वो पावर का इशू है. और ये अच्छी बात है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो पावर के लिए जितनी रकम दरकार होगी वो देंगे. काश कोई रकम एलोकेट कर देते तो ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा उसमें नज़र आता. दूसरा ये कि जो हमने सब्सिडी के सिलसिले में देखा कि जो 250